अब देख लो, इसे समझ लो। भाषा बड़ी है, सवाल छोटा। 4, प्रश्न नंबर 13 है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो देखना, फिसलन पट्टी ऐसे बनती है, ये होती है, यहाँ से मतलब ये यहाँ से वो चढ़ेगा, ठीक है ना, सीढ़ी लगा दे रहे, लेकिन चढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, वो तो कैसे भी चढ़े, हमें क्या, ठीक है। ये फिसलन पट्टी बन गई, और एक फिसलन पट्टी इधर बनवा दे रहे बड़ी सी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये बड़े बच्चों के लिए है, बना सकते हैं, लेकिन वो 2 कहा है तो 2 ही बनाना है, ठीक है। ये 2 फिसलन, हाँ ये पार्क ही में बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो है ना फिसलन, हाँ अब इसमें क्या दिया है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जिसका शिखर 1.5 मीटर का है, यानी 1.5 मीटर का है ये टोटल, कितना है, 1.5 मीटर का, यहाँ से, और ये कितने का है, 3 मीटर का है, ये बड़े बच्चों के लिए है, ठीक है, हाँ उन्हीं के लिए है, ठीक है। अच्छा अब देखना, 1.5 मीटर की ऊंचाई की ओर भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, तो ये बनाती है 30 अंश का कोण, और ये 3 मीटर ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी जो 60 अंश का कोण बनाती है। हाँ 30 अंश के कोण पे झुकी है ना, ये 30 अंश के कोण पे झुकी है, 60 अंश के कोण पे दूसरी वाले, तो प्रत्येक की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये x, इसमें ये x ज्ञात कर लो, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा में लगेगा ये वाला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा यानी साइन 30 बराबर लंब कितना है 1.5 और कर्ण कितना है x, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और 1.5 x, x बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 का 2 में गुणा करो तो 3 मीटर आ जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3 मीटर लंबी, और ये कितनी हो जाएगी, देखो अभी लंब बटे कर्ण ये भी आना है साइन थीटा से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसका, लंब तुम्हारा है 3 मीटर, सॉरी साइन थीटा का तुम्हारा रख लो अंडर, साइन कितना है, साइन 60 है, साइन 60 बराबर अंडर, साइन 60 बराबर कितना है 3/x, साइन 60 का मान कितना होता है, इधर कर दे रहा है, ठीक है, इधर जगह नहीं, साइन 60 का मान होता है अंडर 3/2 बराबर और 3/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय 6/√3 हो जाएगा कि नहीं, परमीकरण कर दो, √3 ऊपर √3 नीचे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6√3/3, 3 से काटो तो 2 बार में आ जाएगा, x बराबर 2√3, ये आ जाएगी दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। चलो करो इसे, हाल बता रहे, देखो प्रश्न नंबर 14 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, देखो ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, ये मीनार है तुम्हारा, तो 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है, मीनार के शिखर का, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये h ज्ञात करना, लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 30, tan 30 का मान कितना हो जाता है 1/√3 h/30, त्रिया गुणा कर लो, क्या हो जाएगा h बराबर रूट के 3h बराबर 30, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3, परमीकरण कर दो, ऊपर √3 का गुणा नीचे √3 का गुणा, h बराबर क्या हो जाएगा 30√3/3, 3 धाम की 30, h बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। प्रश्न नंबर 15 देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये कहां से है 60 मीटर ऊंची भूमि से, ये भूमि हो गया, ठीक है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे भूमि से 60 मीटर ऊंचे, पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से, ये डोरी है, यहाँ से उड़ा रहा होगा ना व्यक्ति, तब ऐसी उड़ रही होगी, ये तो ऊंचाई बताई है, अस्थायी रूप से बांध दिया है भूमि से, ठीक है, इसे चाहे ABC लिखना हो लिख दो, नहीं तो रहने दो, ठीक है, पतंग लिख दिया ये।
बिंदु से बांध दिया, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यहाँ पे जो कोण है वो कितने अंश का है? थीटा 60 अंश का है। यह मानकर डोरी की मतलब डोरी ढीली नहीं है, मतलब ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई यानी एक्स निकालना है। ये क्या निकालना है? एक्स निकाल लो, एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 बराबर लंब कितना दिया है? 60, कर्ण कितना दिया? एक्स। साइन 60 का मान √3 बटे 2, साइन 60 बटे एक्स। तो यह गुणा कर दो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 60 दूनी 120 बटे √3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटे √3, और परिमीकरण कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 120 √3 बटे 3, 3 का भाग दो, तीचों के 12 40, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 √3। ठीक है, मीटर ना आया समझ में तो बताओ, बताएं। प्रश्न नंबर 16 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। ये एक भवन है, ठीक है, और ये जो लड़का है वो कितने मीटर लंबा है? 1.5 मीटर। ओहो, ठीक है, देखो 1.5 मीटर एक प्रश्न नंबर 16 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है। तो ये कितने मीटर है? 1.5 मीटर लंबा है। जो भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। अब ध्यान रखना, भवन कहाँ है? ये जमीन तो ये है ना, तो भवन ये यहाँ से यहाँ तक है ऊंचा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो 28.5 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 1.5 मीटर ऊंचा लंबा है, वो लड़का है, तो 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर ऐसे माइनस कर देंगे तब जाके ये आंखों के पास आएगा। अब यहां से बनेगा कोण और वो चलेगा, तब उसकी आंख से इस शिखर का उन्नयन कोण 30, पहले था 30, अब कितना हो रहा है? 30 से 60 हो गया। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? तो बताना है भवन की ओर कितनी दूरी। हाँ, तो भवन की दूरी देखो, ये उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो यहां से यहां तक वो चल के गया है, इसे मान ले रहे वाई। ठीक है, ये टोटल है 30, ये 28.5 यहां से चलकर यहां तक गया है, तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। यहां से यहां तक की क्यों करना है? क्योंकि देखो यहां से यहां तक गया, क्योंकि 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो गया, तो यहां से यहां तक ज्ञात करना है, जिसे मान लिया एक्स, तो हमें यहां से यहां तक भी कुछ मानना पड़ेगा, जिसे मान लिया वाई। अगर हम दोनों को कहें तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, यानी कि दोनों हो जाएंगे एक्स प्लस, ठीक है। और ऊंचाई क्या रहेगी? 28.5। वैसे थी कितनी? वैसे कितनी थी? 30 थी ना, लेकिन 1.5 क्यों घट गई? क्योंकि लड़के की ऊंचाई भी एक, तो ये 1.5 मीटर घट जाएगा 30 में से। क्यों घट जाएगा? क्योंकि कोण कहां से बन रहा है? उसकी आंखों से बन रहा है, पैर से थोड़ी ना बन रहा है, तो यहां से घटाए नहीं, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 2 बार tan थीटा का फॉर्मूला लगना है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखना, पहले निकाल ले रहे हैं हम किसके लिए? tan 30 के लिए निकाल ले रहे हैं, tan 30 के लिए निकालें। tan 30 के लिए क्या हो जाएगा? लंब तो हो जाएगा 28.5, और आधार कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना है? x प्लस, तो tan 30 बराबर लंब कितना है? 28.5
5 बटे आधार कितना है x प्लस वाई, और 33 का मान कितना है, 33 का मान कितना रहता है 1 बटे रूट 3, 28.5 बटे x प्लस वाई, फिर यह गुणा कर दो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 28.5 इंटू रूट 3, ये x प्लस वाई का मान आया, आया कि नहीं आया, हम कहे x प्लस वाई का मान आया। अब देखना चाहे x बराबर लिख सकते हैं, इधर x बराबर लिख सकते हैं 28.5 रूट 3 माइनस वाई, x का मान आ गया, निकालना तो x ही का है नहीं, x का y में आ गया, लेकिन अब क्या करेंगे हम tan 60 से निकाल लो, कितने से tan 60 से, tan 60 से निकालेंगे तो कितना y का मान आएगा, tan 60 से किसका आएगा y का, तो tan 60 से निकालो, ये समीकरण 1 से किया है, अब समीकरण tan 60 से समीकरण 2 हो जाएगा, tan 60 से लंब बटे आधार tan 60 से, ठीक है, tan 60 का मान रूट 3, लंब कितना है, लंब तुम्हारा 28.5 ही है, आधार कितना है, आधार तुम्हारा y, फिर यह गुणा कर लो तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे रूट 3, ये y का मान आया, आया कि नहीं आया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करें, 28.5 में से y घटा देंगे, है, तो देखो x बराबर 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बटे रूट 3। अब इधर तक किसी को समझ में नहीं आया होगा, अगर जिसे नहीं आया तो हम फिर से बता रहे उसे, यहाँ y का मान रख दिया जो निकला किससे है, इतने वाले एंगल से, लंब था इतना, आधार था इतना, इसलिए tan 60 से निकाला है y का मान, और x प्लस वाई का पूरे से आ रहा था क्योंकि लंबा आधार था। अब देखना x बराबर इतना आया था, इसमें y का मान रख दिया, 28.5 आ जाएंगे कॉमन, बचेगा रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3, एलसीएम लो इसका तो रूट 3 आएगा, रूट 3 इसके नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 28.5, ये भिन्न हल कर रहे हैं तो देखो एक का भाग दिया रूट 3 में, रूट 3 बार गया, रूट 3 का रूट 3 में गुणा हो गया तो 3 आ गया, 3 का 1 में 1 ही कटे आया, ठीक है। अगली लाइन में क्या लग सकते हैं, x ही बराबर आ रहा है, ये x बराबर हो जाएगा 28.5 गुणे 2 बटे रूट 3 में से 1 गया तो अब गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 28 57 बटे रूट 3 हो जाएगा। अब क्या कर सके परमेयीकरण, तो रूट 3 बटे रूट 3, अगला में क्या हो जाएगा 57 रूट 3 बटे 3, काटो तो कितने आएंगे 19, तो आ जाएगा 19 रूट 3, x बराबर आ गया, यानी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x बराबर आया 19 रूट 3। तो ये पूछ रहे थे, ये 19 रूट 3 मीटर चल कर गया लड़का। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है, ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, टोटल कितना था 12 मीटर, टूटता है कि इसका शिखर जमीन से जा लगता है, क्षेत्रफल का देखो तो यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये टूटा यहाँ से, ये पेड़ था यहाँ से टूट के यहाँ लग जा लगा और 60 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। तो बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है, तो ये बताना है ये कितना है, ये h हो जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये बताना है कि कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो ना जे टूटा है ये, इसे हम x मान लिया तो इसका मतलब ये x हो जाना है कि नहीं। अगर हम जे देखना टोटल 12 है, जे h है, तो इसे x नहीं मान रहे हम, इसे मान रहे 12 माइनस h, देखो ये h है और ये 12 माइनस h हो जाएगा, ये टोटल 12 है, अब दोनों को जोड़ो तो हो रहा है ना 12। अब ये जो टूटा है इसे यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि यहीं से तो टूटा है, तो 12 माइनस h हो जाना, ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो टोटल 12 है, यहां से टूटा है h मान लिया, अब ये ऊपर वाले हिस्से को क्या मान लेंगे 12 माइनस h, जहां से टूटा है, ठीक है, क्योंकि देखो इतना हिस्सा टूट गया जी, घटा दे रहे 12 में से, जो वाला हिस्सा 12 में से घटा दे तो जी बचे ना,
और यहीं से टूटा है, ये लटक के यहाँ आ गया, तो ये वाली लंबाई ये वाली बराबर है। अब ये लंब बटे कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन कितना है? साइन 60 बराबर लंब कितना है? h, और कर्ण कितना है? 12 माइनस h, है ना। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान अंडर रूट के 3/2 बराबर h 12 माइनस h। फिर यह गुणा कर लो, तो इसका इसमें होगा 12 माइनस h √3, और ये हो जाएगा 2h। अगली लाइन में ये हो जाएगा 12 √3 माइनस के √3h बराबर 2h। ये उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? 12 √3, यही कर रहा है अभी, 12 √3 बराबर 2h प्लस √3h। h कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 प्लस √3, ये कितना है? 12 √3। अगला नहीं बटे में चले जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 12 √3 बटे 2 प्लस √। अब ये इसका क्या करेंगे? h का निकालने के लिए रूट परमेयीकरण करना है, कितना? 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो h बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 √3, 12 दूनी 24 √3, इसका होगा 12 12 3 36। देखो √3 3 12 3 36 हो जाना है। और ये इसका गुणा होगा 2 दूनी 4 और 3, रूट के 3 और 3 हो जाएंगे 3, और 12 3 36 हो जाना है, और जो 12 दूनी 24 √3 हो जाना है। जे इसमें गुणा होगा तो 12 दूनी 24, पहले इसमें गुणा होगा तो आएगा 24 √3, ठीक है। 12 √3 का 2 में होगा तो 24 √3, और 12 √3 का इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब जे हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। h बराबर हो जाना है 24 √3 माइनस 36 बटे 1, तो सॉरी बटे 1, यानी कि कोई नहीं, तो h बराबर अब कितने? 12 जो कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2 √3 माइनस 3, इतना आंसर आ जाएगा। और अगर दशमलव में निकालना है तो मान रख दो इसके, तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है।